यदि हम बात करें कि सर ये मेरा रजिस्ट्रेशन पेज जो मैंने डिजाइन किया, राइट, अब इस पेज के डेटा को, ये ओके का बटन, ठीक है, आप इसको कोई भी नाम दे दो, ये आपने डिजाइन किया एज अ क्लाइंट, आपके सामने ये पेज खुला जो आपने HTML CSS जिसको भी यूज करके डिजाइन किया है। अब आप चाहते हैं सर ये पहले जाए वेब सर्वर के पास, ठीक है, ये जाएगा वेब सर्वर के पास। अब वेब सर्वर क्या करेगा, सबसे पहले इस डेटा को रिट्राइव करेगा। वो कैसे होगा वो अपन अभी देखेंगे, राइट। सर्वलेट JSP में यूज करके हम ये करेंगे कि इस पूरे डेटा को मैं पहले वेब सर्वर पे होल्ड कर लूंगा। वेब सर्वर पे कौन सी टेक्नोलॉजीज होंगी आपके पास, अरे सर्वर होगा, सॉरी सर्वलेट हो सकता है, ये JSP हो सकता है। पहले भी मैंने बात की थी कि ये जो है ये मिडिल लेयर पे काम करते हैं। तो आपने क्या किया, इस सारी रिक्वेस्ट को क्लाइंट से ले लिया। अब यहीं तक अभी ये स्टॉप नहीं होगा, क्योंकि ये जो डेटा है इस डेटा को आगे कम्युनिकेट करना है बच्चे डेटाबेस सर्वर के साथ। क्योंकि अगर ये एप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूटेड है तो यहां सिंपल डेटाबेस यूज नहीं होगा, यहां डेटाबेस सर्वर यूज होगा, ताकि वो डेटाबेस सर्वर, अगर ये तो एक क्लाइंट है, अगर ऐसे थाउजेंड्स ऑफ क्लाइंट भी आते हैं जो अलग अलग रिक्वेस्ट को लेके आते हैं, तो आपकी एप्लीकेशन वेब सर्वर पे जाएगी, वेब सर्वर आगे कम्युनिकेट करेगा किससे, डेटाबेस सर्वर से। तो अब आप देखिए लेवल तीसरे तक चला गया कि आपकी क्लाइंट रिक्वेस्ट वेब सर्वर पे आई, वेब सर्वर ने आगे कम्युनिकेट किया डेटाबेस सर्वर से। समझ पा रहे हैं आप। और ये है एक्चुअली कंप्लीट डायनेमिक वेब एप्लीकेशन, जहां क्लाइंट की रिक्वेस्ट वेब सर्वर पर जाएगी, वेब सर्वर आगे कम्युनिकेट करेगा डेटाबेस सर्वर से, डेटाबेस रिस्पांस रिटर्न करेगा वेब सर्वर को, वेब सर्वर एप्लीकेशन रिस्पांस रिटर्न करेंगे क्लाइंट को। तो नाउ दिस आर्किटेक्चर इज व्हाट, ये एक लेयर, ये दूसरी लेयर, ये तीसरी लेयर, कम्युनिकेशन 3 लेयर पे अलग अलग हो रहा है। तो ये कहलाएगा 3 टायर आर्किटेक्चर। दिस इज कॉल्ड 3 टायर आर्किटेक्चर। ये कहलाता है 3 टायर आर्किटेक्चर।